Hello friends and welcome back to the English Club and today we are going to have some collective nouns. तो दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कॉलेक्टिव नाउन्स को, ठीक है ना। तो ऐसे कॉलेक्टिव नाउन्स का इस्तेमाल मैं आज बताने वाला हूँ जो काफी कॉमन होता है और जानना काफी हमारे इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बैंड वर्ड को सुना होगा, ठीक है। तो बैंड का मतलब हमें पता होना चाहिए कि बैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। लाइक उधर भी, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्लियर है? आपने फाइल वर्ड सुना होगा, ग्रुप ऑफ बुक्स। तो हम कुछ ऐसे ही चुनिंदे कलेक्टिव नाउन्स का संग्रह कलेक्ट करके लाए हैं। कलेक्टिव नाउन्स पढ़ भी रहे हैं और कलेक्शंस भी बहुत हमारे पास फैंटास्टिक है, नॉर्मल है और साधारण है। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास फ्लॉक है। पहला फ्लॉक वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए, ठीक है ना। जब चिड़ियों के समूह होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को एक वर्ड में क्या कहते हैं? फ्लॉक। ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए हमारे पास जो वर्ड है फ्लॉक। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां से आपको शेयर करूंगा। ये जो हम जो पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल हमें सिंटेक्स चैप्टर में बहुत बार हम लोगों ने किया है। सिंटेक्स जब चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो इससे हमें वर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है और यहाँ पर हम लोग प्लूरल फॉर्म को देख करके अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो आइए मैं उस कांसेप्ट को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले डिटरमाइनर इस्तेमाल किया हुआ होगा। देखिए सेंटेंस में देखिए आपको दिख रहा है डिटरमाइनर, ठीक है, ठीक है ना। यदि हमारे पास कोई डिटरमाइनर हो, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई कॉलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड हो, कॉलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला, कॉलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड सब नहीं समझ देखिए ना, यही है कॉलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करने जैसे फ्लॉक हो गया, जैसे टीम होता है, ठीक है ना। हम लोग सपोज गेम खेल रहे हो या स्पोर्ट्स में तो टीम वर्क बहुत ज्यादा मायने रखता है। यदि आप इंडिविजुअल एफर्ट्स करेंगे लाइक यस्टरडे मैच कैप्टेंसी स्कीपर gave a very big or great efforts and in spite of that India lost that match। सबने हमने देखा स्कीपर ने अंत में बहुत कोशिश की, रोहित शर्मा ने 6 स्कोर करके, लेकिन टीम वर्क का सपोर्ट नहीं रहा और हम लोगों ने मैच हारा, ठीक है। तो इसमें हमें डिटरमाइनर के साथ कॉलेक्टिव नाउन होगा, इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पीआई फ्रेंड, इसको तो नोट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट है। इससे न जाने कितने सवाल से आपके कॉम्पिटिटिव्स के साथ साथ हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो सवाल तो पक्का एकदम फिक्स है, बोर्ड में तो कहना ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर, क्योंकि ये जो हम लोग कॉलेक्टिव नाउन है ना हम लोग इसके अनुसार सॉरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंगुलर फॉर्म में। फ्रेंड्स गलत में मेंशन कर दिया, सिंगुलर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वर्ब इस कॉलेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास रहेगा कि ए फ्लॉक ऑफ birds is or are sitting in the tree। देखो दोस्तों in the tree और on the tree में पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ये भी दो चीजें हैं। in the tree कहने का मतलब है कि जो पक्षियों का जो झुंड है ना वो पेड़ के नीचे जो एक इमेजिन करो इस तरह से पेड़ मैंने बना दिया, मान लो चलो इस तरह से, तो जो पक्षियां हैं इसके ब्रांचेस पर अंदर में बैठी हुई है और ऑन द ट्री हम कहते हैं तो पेड़ का जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर बैठा हुआ है। तो चिड़िया बताओ कि ऊपर बैठती है या ब्रांचेस में आकर के, यानी इन द ट्री। अब लोग समझ रहे इन द ट्री में सर इसके अंदर घुस के थोड़ा बैठेगी, नहीं फ्रेंड्स समझो इन द ट्री मैंने क्यों इस्तेमाल किया है। तो मोस्ट केसेस में जनरली जो पक्षियां होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो चिड़िया वो इन द ट्री हम इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन इन और ऑन देते तो हम लोग इनको प्रीफर करेंगे। हाँ ये अलग बात है कि यदि हम किसी को इंडिकेट करके लिखते सी द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, इसका मतलब है कि जो लिप्स है ब्रांचेस के जो ऊपर वाला पार्ट है आउटर जिसको हम कह सकते हैं बाहरी, उस पर बैठी हुई है, वो किसी ब्रांच पर नहीं बैठी हुई है।
जो लिप्स है, लिप्स का सबसे बाहरी हिस्सा। तो ये हम लोगों को, अब बताओ किसमें हम कौन सा करेंगे। आप तो देख रहे हो कि सर वर्ड्स हमारा नाम प्लूरल है, आप क्या इस्तेमाल करोगे, वर्ड, सॉरी आर। तो ये गलत हो जाता है, पता है ना क्यों गलत होता है, क्योंकि हम हैंडल होता है हमारा इस ब्लॉक से, और हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा इज। तो ये पॉइंट कलेक्टिव नाउन्स में मैंने सोचा कि नाउन्स में ये सारा चीजें बता दूं। अब किसी भी वर्ड को इस्तेमाल कर लो आप, अब किसी भी वर्ड को। चलिए दूसरे कलेक्टिव नाउन्स की ओर बढ़ते हैं। और जूरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ जजेस के लिए, या ग्रुप ऑफ काउंसलर्स के लिए, या एडवाइजर्स के लिए। जूरी का मतलब होता ही है सलाहकार का जो समूह होता है, जो एडवाइजर्स होता है, जिसको हम लोग काउंसलर्स कहते हैं, ठीक है ना। आप काउंसलिंग करवाने कहीं पर जाते हो, काउंसलिंग का कभी सेशन चल रहा है, उसमें क्या होता है, आपको सजेस्ट किया जाता है, देखो आफ्टर 12th आप कौन से स्ट्रीम को चूज करोगे, आपके लिए मैथमेटिक्स उचित रहेगा, साइंस फील्ड रहेगा, आर्ट्स रहेंगे, या एकेडमिक सेशन करना चाहते हैं, या कुछ हटकर डांसिंग है, फैशन डिजाइनिंग करना है, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, जिम्नास्ट स्पोर्ट्स का भी उभरता हुआ इंडिया में इसको बहुत है उसको, ठीक है। तो आप उनसे, उन काउंसलर से आप सलाह लेते हैं। तो ये याद हम रखेंगे इस वर्ड को। जूरी का ग्रुप ऑफ हमारे पास क्या होता है, जजेस करते हैं, या काउंसलर्स करो, एडवाइजर्स करो, सब सिमिलर है। जो थर्ड वर्ड है हमारे पास कलेक्टिव नाउन का, वो है पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर फ्रेंड, सीधी शब्द में समझो। और जब एक के बाद एक किताबें आपके पास रहती है, ठीक है ना, एक के बाद एक इस पर जो पाइल करते हैं, तो हम उन ग्रुप ऑफ बुक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे पाइल। जैसे कि एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, ऐसा लग रहा है कि ये सर आप समझ नहीं पा रहे। जैसे आपको देखेंगे, एक एग्जांपल लेकर आता हूं, ज्यादातर एग्जांपल मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि हम लोग का नाम टॉपिक है, सिंटेक्स नहीं पढ़ रहे हैं। A pile of books has or have been in our school library. बहुत सारे हैं लाइब्रेरी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो जल्दी से टिक करके बताओ मुझे, which one is the correct answer? क्या होना चाहिए? डेफिनेटली तौर पर हम लोग किसको पुट करेंगे, रीजंस अभी अभी ऊपर आपको मेंशन किया हुआ। चलिए बढ़ जाते हैं। असेंबली तो मोस्ट कॉमन वर्ड है, बिकॉज़ वी डेली आवर सेशन ऑफ स्टडी में से, ठीक है ना, स्टडी की जहां से शुरुआत होती है पढ़ना, वो हम लोग की असेंबली से शुरुआत होती है। तो असेंबली इज नॉट ओनली कंडक्टेड फॉर जस्ट मेकिंग यू लेफ्ट एंड राइट अटेंशन अंडरस्टैंडिंग नो डियर, इट्स पर्पस इज आल्सो टू ड्रा द अटेंशन of their students, and before starting learning or getting knowledge of any subjects, that is the first step। सीखने की जो शुरुआत होती है, the beginning of learning, and that is nowhere except assembly। जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं सीखने की, वो चीज होता है assembly। इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ लिस्टनर्स। वहां पर कई अच्छी अच्छी बातें चीज होती है। Your principal, your director made wonderful speech. Some of the students from different standard give a wonderful speech on a particular topic, and that will be very interesting for all of us. Some of you give some motivational thoughts or inspirational thoughts of the legends, including APJ Abdul Kalam, Swami Vivekananda, and world philosophers and so forth. Lots of there. So that is very important part. So assembly हम लोगों ने समझ लिया, a group of listeners. This assembly is or are being conducted by the students of standard 10. What will be the right answer? Let me have. Okay. चलो पहले हम लोग सीखते हैं पहले इस चीज को। इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा प्रोबेबिलिटी में। Yes. This इसको हम लोग इंडिविजुअली भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। This assembly is, पहले ये बताओ कौन सा टेंस है ये, is being conducted by the students of standard 10 मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है ये बताओ पहले, विच टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये हमारा क्या है, पैसिव फॉर्म है। आप रिमेंबर करो, मैंने आपको एग्जांपल दिए होंगे, आई एम टीचिंग यू, तो हम क्या करेंगे, हाउ कैन यू चेंज दैट सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। बिकॉज़ इसका मतलब है कि जो असेंबली है ना, वो कंडक्टर द टाइम व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग, द टाइम व्हेन आई एम स्पीकिंग मींस दैट द असेंबली इज बीइंग कंडक्टेड, असेंबली इज गोइंग ऑन, वो क्या हो रहा है, जारी है। तो यहाँ पर आपको मैंने ऑप्शंस नहीं दिया, क्लियर हो गया है हम लोगों को। ऑप्शन देता तो आप सीधे किसको टिक करोगे, सबको पता है मुझे, ये जी होगा, आर होगा, नहीं होगा। तो हमने नेक्स्ट सीखा असेंबली, जिसका मतलब था ग्रुप ऑफ लिसनर्स। क्लियर हो गया यार? वही आपको ये ऐसा लगता है कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा, असेंबली के पहले हमारे पास पहले ग्रुप ऑफ क्या है, बुक्स है, उसके बाद हमने ग्रुप ऑफ काउंसलर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, क्या मैंने कहा है, नहीं यार, 4 पॉइंट देखो, असेंडिंग से चलो या डिसेंडिंग से चलो, आप 4 बार रिपीट करोगे सारे वर्ब्स, सारे जो नाउन्स है फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में। और सेंटेंस बनाने के लिए आपको मैंने बता दिया कि ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हो। ऐसा लगा कि ये सब क्या पढ़ा रहा हूं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए एक कॉमन वर्ड बात करेंगे, दैट इज क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर का मतलब ये होता है, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि इसको हम सब्जेक्ट्स के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। I have seen a cluster of stars. Through what are the objects that is used for watching or that is used for observing heavenly body? Telescope. Telescope or periscope. What is differences? Let me tell you. Tele. So that is the. तो आपने इसको ऑब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल कर दिया, क्लियर है ना? चलिए, हार्ट तो ये तो बहुत कॉमन है फ्रेंड्स। हार्ट का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, कैटल भी एक तरह से हमने कैटल्स कर दिया, कैटल को भी हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिवली इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हाई डू यू यूज एस? एस यहां पर पहले तो होगा ना, क्योंकि कैटल ऑलरेडी हमारा क्या है, मिस्टेक है, ओके। कैटल ऑलरेडी हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ये कांसेप्ट कभी भूलोगे नहीं। देखो मैं एक एग्जांपल देकर क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। You have also used ships. In the case of fleet. Stop. Yes. In the case of fleet, you have also used ships. That is incorrect. Okay, so This one. okay. This is correct. SHEEP ship is not used. No. It's a material ship. No. That is ship is that is that is used for just traveling means of transport that runs on surface of water. You understand? Let me understand it. देखो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने कैटल्स लिखा था, इसलिए कैटल्स लिखा था फ्रेंड्स ताकि आपकी नजर इस पर पड़े। हम आपको यहां से एक रूल सिखा कर ले जाए, ठीक है। अभी फिर मैंने एस लगा दिया है। चलिए पहले इसकी कांसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये है सर, क्यों आप हटा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, ये कांसेप्ट हम लोग का क्लियर कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, जो हमारे पास कैटल वर्ड है ना, ये सबसे पहले आपको समझ के रखो कि जी कैटल हो गया, डियर हो गया, शिप हो गया, ठीक है। ये वर्ड्स है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा नाउन फॉर्म जो है प्लूरल फॉर्म होता है। शिप को हम सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लूरल में भी इस्तेमाल करते हैं। डियर को भी सिंगुलर फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल, बट मोस्ट केसेस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं नाउन प्लूरल फॉर्म में। कैटल को हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में ही होगा, ठीक है ना। तो हमने लिखा है हार्ड का मतलब ग्रुप ऑफ कैटल। अब इस कैटल से जहां पर फ्रेंड्स हम लिख सकते थे ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यदि कैटल को हम रिप्लेस करें तो क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एनिमल्स, यानी किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। अर्थात आप देखो पहले ऐसे द कैटल, अभी मैंने बताया कौन सा फॉर्म में होगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में। तो द कैटल ईच और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना, ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप मुझे खुद ही आंसर करके बताओगे कि व्हिच वन इज करेक्ट सर, कौन सा करेक्ट होना चाहिए। ईच कैसे होगा फ्रेंड्स, अभी बताया कि हमेशा नाउन प्लूरल है, ये वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल। कैसा रहेगा वर्ब, प्लूरल। ये एक्सेप्शनल है, देखो याद तो पहले, इसलिए मैंने वहां पर जानबूझ कर एरर किया था कि कैटल जो है ना नाउन प्लूरल होता है, और जब ये प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। समझ में
देखो अब इसको भी नहीं समझ में, मैं एक और चीज बताता हूँ। ये कैटर को तुम पहले लिखो कि कैटर जो हमारा कॉलेक्टिव नाउन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ही होता है एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये VVI है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रखेंगे। ये सारे नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं धरले से। आप सिर्फ से लिख करके आप सेंटेंस गलत मत कीजिएगा, कैटल से लेकर सेंटेंस गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है? ये सब लगा दोगे आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। कभी भी आप यानी तीन वर्ड हमेशा याद रखिए प्लूरल फॉर्म में, डियर, शिप एंड कैटल। याद रखेंगे? यस, हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। चलिए, ये चीज हमको ध्यान देना है। इसका हम ये हमारे प्लूरल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। ऐसे आप चाहो तो सिंगल में भी इस्तेमाल करते हैं। If there is only one deer, हाँ, ये तो मैंने बताया था, इसको हम सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो प्लूरल फॉर्म, ये जो नाउन है ना, ये सिंगुलर भी है और हमारा प्लूरल भी है, ठीक है? लेकिन कैटल की कहानी मैंने क्या बताया, ये हमेशा नाउन किस फॉर्म में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में। आपका यही कहना है कि सर यदि ये वर्ड डियर जगह, यस आई हैव सीन अ डियर, आई हैव अ शीप, लेकिन आप यदि प्लूरल बनाना चाहते हैं तो गलतियां हम करते हैं इसमें एस लगाकर, तो ये गलती आप नहीं करनी आएंगे से। ओके, आपने कंसेप्ट को समझा। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। हमने कहा ये जो नाउन्स है सिंगुलर, ये जो है हम नाउन प्लूरल में इस्तेमाल होता है, अर्थात ये नाउन प्लूरल के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना? और सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गलती हम कहा करते हैं कि नाउन प्लूरल के लिए जनरली हम लोग एस या एस का फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ हम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ, आप कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप दोबारा सुन लीजिएगा इस बात को, सब क्या क्या बोले हैं, थोड़ा सा कंप्लीटली लगेगा कि कभी ऐसे बोले कभी वैसे बोले, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मुझे याद समझ में अब बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक समझता हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और पढ़ जाते हैं गैंग का मतलब दोस्तों, तो गैंग हमारे लिए कॉमन है। गैंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रॉबर्स। जैसे एग्जांपल से लिखते हैं द गैंग विद हिज मेंबर्स, इमेजिन करो द गैंग, या फिर ऐसे भी लिखो द गैंग। अब गैंग किसका होता है? रॉबर्स के उसके द गैंग with his members was and were caught, अब क्या होता है बताओ, क्या होना चाहिए? आवाज कुछ हमसे पता है कब सिंगल फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो अगला है हमारा फिर से गैलेक्सी चिड़िया। क्लस्टर का यानी दो चीज हमने देख लिया। एक वर्ड हमने देखा क्लस्टर, जिसका मतलब ग्रुप ऑफ स्टार है, और गैलेक्सी भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। और बंच तो हम लोग बहुत बचपन से सुनते हैं दोस्तों, इस पर भी मुझे नहीं लगता है। Cluster is a kind of group of stars where a large number of stars are being seen by a man at a place, but galaxy is a collective noun of all the stars. होल, ओके, ठीक है ना? तो या एक ये सवाल है हमारे पास कि क्लस्टर और गैलेक्सी में डिफरेंसेस। तो ये क्लस्टर का जैसा कि एक्सप्लेनेशन हमारे फ्रेंड स्टूडेंट्स बता रहे हैं सर, क्लस्टर जो होता है एक खास तारों का समूह होता है, ठीक है, जिसको एक ऑब्जर्वर के द्वारा आप उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या सी करते हैं। जबकि हम गैलेक्सी कहने का मतलब है आई थिंक द होल यूनिवर्स, दैट वी से दैट इज द गैलेक्सी। और हम लोग सिंपली एक्सप्लेन किए हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के फॉर्म में। तो चलिए बंच को मैंने डिस्कस किया। फ्लीट एक वर्ड आ गया है हमारे पास। ये जो फ्लीट है ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए, शिप्स का मतलब जहाज, आप समझ रहे हो, इस पर भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसी तरह से एग्जांपल बनाएंगे। आर्मी भी वर्ड आपको सुना सा लगता है, हम लोग आर्मी में समझते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ये सारे वर्ड्स आपको मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। चलिए, स्वान का मतलब है ग्रुप ऑफ एंड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एंड्स। स्वान का मतलब है ग्रुप ऑफ एंड। अब यदि आपने सीखा तो आइए मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट कर देता हूं। सर ये क्या कर रहे हो आप? जी हाँ, बहुत सिंपल पैटर्न्स है। अब मैं आपको किसी को भी बुलाऊंगा और आपको आकर के प्ले कर देना, सर आप बता देना पहले लेटरिंग सी, पहले मैं एक बार कर देता हूं, ठीक है?
अब मैं किसी को इनवाइट कर सकता हूँ, इसलिए तुम हाईली अट्रैक्ट रहोगे, क्योंकि ऐसा है कि सर यहाँ पर आएंगे सर कैमरा के सामने हेजिटेशन सुना, कोई हेजिटेशन नहीं होने वाला, देखिए कंफर्टेबल है। चलिए एक बात करते हैं पहले, मैं कुछ हो सकता हूँ, इसको रिवीजन की तरह मैं 2-4 गलत बोलूंगा, आप पकड़ लीजिए इसमें। चलिए फ्लॉक है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स का दोस्त, शुरुआत ही मैंने गलत से किया, मैंने कहा ना मैं जल्दी में कुछ गलत भी बोलूंगा, ठीक है ना। फ्लॉक का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, मैंने क्या बोल दिया था, ग्रुप ऑफ बर्ड, क्या बोला, एनिमल्स या हर्ड्स मैंने कहा, क्योंकि हर्ड ऑलरेडी हमारा कॉलेक्टिव नाउन है, तो कुछ भी बोलेंगे तो आपको अलर्ट रहना है। फिर मैं क्लियर कर लेता हूं कि जो फ्लॉक है हमारा ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, जूरी ग्रुप ऑफ काउंसलर है, पाइल ग्रुप ऑफ बुक्स है, असेंबली ग्रुप ऑफ लिसनर्स है, क्लस्टर ग्रुप ऑफ स्टार्स है, हर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, गैंग ग्रुप ऑफ रॉबर्स है, गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार्स है, बंच ग्रुप ऑफ हमारे पास कीज है, फ्लीट ग्रुप ऑफ सीज है, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, स्वान ग्रुप ऑफ बीज है, मधुमक्खियों का समूह। क्लियर है। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, ताकि हो सकता है कि मैं बाबा गलती करूं इसलिए आप गलत सीख जाओ, इसलिए मैंने इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड किया था ना, हुआ कि वांट टू कम हियर, आप में से पर आकर एक बार बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यस कम एनीबॉडी नो मैटर, एंड बोल कर देख सकते हो, हुआ फिर कम फास्ट विराम, यू रिमेंबर, ये याद है, चलिए क्या करना है कि सर याद है, तो ऐसा लगता है कि जो आना चाहते हो उस पे आकर बोल सकते हो, बहुत सिंपल है। एक बार फिर मैं रिपीट, चलिए एक बार बॉटम से जाते हैं, देखो आकर के हेजिटेशन मतलब हेजिटेशन मत रखो, ठीक है। फिर से स्वान ग्रुप ऑफ बीच, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स, बंच ग्रुप ऑफ कीज, गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैंग ग्रुप ऑफ रॉबर्स, हर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, क्लस्टर ग्रुप ऑफ स्टार्स, असेंबली ग्रुप ऑफ लिसनर्स, पाइल ग्रुप ऑफ बुक्स, जूरी ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, स्कॉलर्स, कुछ भी कर सकते हो, जनरली एडवाइजर्स, ठीक है ना, जजेस, वी आल्सो यूजर्स, फ्लॉक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। जजेस में हमने आपको काउंसलर्स भी कहे, हम लोग काउंसलर भी, जूरी का मतलब ग्रुप ऑफ काउंसलर भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नॉट इनकरेक्ट, ठीक है ना, ये गलत नहीं है। अब मैं आपको फिर से चलिए इधर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब आपको देखो इस तरह से पढ़ना है जैसे हम याद नहीं, ऑटोमेटिक है, दोबारा बोलोगे ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा। चलिए लीटर जो हम लोग वर्ड सीख रहे हैं, LITER, लीटर का मतलब कैसा होता है, छितरा जाना, ठीक है ना, ठीक है ना। एक लीटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कलेक्टिव में, दैट इज ग्रुप ऑफ पपीज, और पपी हम लोग पढ़ाएंगे किसको दोस्तों, यंग वन ऑफ एनिमल्स में। तो आपने फॉरवर्ड सीखा था, फॉर अभी हम लोग खूब डिस्कस कर रहे थे एक वर्ड को, वो था डियर। तो डियर के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, फॉन। बिल्ली के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, कीटे, ठीक है ना। और गाय के जो होता है उसको क्या कहते हैं, किसी को पता है, कौन है, काफ। काऊ के यंगवन को काफ कहते हैं, आपको पता होना चाहिए जी दोस्तों। चलिए लायन के क्या, जाओ वन क्लास में दोस्तों, आप 2 क्लास की बुक्स उठाओ, वहां पर हमने पढ़ा है 2 क्लास में एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, एनिमल्स एंड देयर साउंड। ये 2 पॉइंट्स होते हैं बच्चों के, खूब रटवाए जाते हैं, इससे उनकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स वैक्युलरी याद होते हैं। अब मैं आपको आंसर नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से डॉग के यंग वन को हम लोग क्या कहते हैं, पक्षी। मैंने जो बताया वो आप याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि मैं पूछ दिया भैया बताइए कि इसके बच्चे को क्या कहते हैं, तो पता चलेगा भैया मुझे भी नहीं पता है, भैया आप 10th में पढ़ते हैं आपको नहीं पता ही है। तो 2 क्लास के बच्चे के सामने आपको थोड़ा सा शर्मिंदा फील करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए लीडर हमने पढ़ा, ग्रुप ऑफ पपीज, पपीज आपने समझ लिया किसका, यंग वन ऑफ डॉग। कुत्ते के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, पपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गस्ट का मतलब हवा का झोंका, ग्रुप ऑफ वाइंड्स, बहुत सारे हवा एक झोंका में बनाकर करती है, गस्ट दैट इज होता है, हम लोग गस्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बैंड का मतलब तो शादी वादी का खूब लगन चल रहा है, इनमें सिंपल है ना, गाना वाले सब सुरा गान, और ट्रेंडिंग गाना भी कैसा चल रहा है, पतली कमर। अच्छा पतली कमर पर आप ठुमका लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, पतली कमर पर ठुमका लगाइए, जबरदस्त लगाइए। फिलहाल का क्लास भी नहीं छोड़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठुमका लगाइएगा, जरूर लगाना है ठुमका, लेकिन पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बैंड हमने देख लिया, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस कहते हैं फ्रेंड्स। म्यूजिक बहुत सारे हैं, दैट इज या एग्जांपल दे दो, बहुत सब देर हो चुकी है, एक एग्जांपल कर लो जाए। चलिए एक ही एग्जांपल करूंगा, आगे किसी का नहीं कर रहा, नहीं तो आप सोच लो कि सर किसका एग्जांपल देना है, क्योंकि वीडियो लेवल भी नहीं बनना चाहिए। चलिए ऐसे एग्जांपल हो जैसे ए बैंड ऑफ, बैंड का मतलब ये होता है म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैज और हैव अराइव्ड नाउ या जस्ट नाउ। भाई उनका आगमन हो चुका है, यानी कुछ देरी में गाने बजने शुरू होंगे और हमारे पांव भी थिरकने शुरू हो जाएंगे, क्या मजा आएगा। नहीं, ये इंटरेस्टिंग होता है, अराइव्ड जस्ट नाउ। हम लोग को लगता था कि जब बैंड सब आ गए हैं, अरेंज हो रहा है, तो पहले इसे हम लोग ट्रेंडिंग गाने पुराना शुरू करते थे, बचपन के दिन आपको याद होंगे। यहाँ पर हम लोग पहले ये बताओ किसको पुट करेंगे, सिंगल फर्स्ट, इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। चलिए डिस्कशन टीम, तो हम लोग का डेली वर्ड्स लिसनिंग करने की चीजें हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, क्लियर हो गया। फैमिली भी बहुत सिंपल रखा था इस बार, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम लोग एक, शायद ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, लेकिन अभी बाई चांस आपको नहीं पता है, तो क्रू कहते हैं दोस्तों नाविकों का जो समूह होता है, ठीक है ना, क्रू। तो उसके लिए जो समूह है उसके लिए हम एक वर्ड करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज क्रू। ग्रुप ऑफ सेलर्स या बोटमैन, नाउन सिंगुलर जो कि प्लूरल होता है, उसके बाद तो मैंने लिखा है डिटरमाइनर प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस हमेशा नाउन क्या होगा, प्लूरल। तो बोटमैन का प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, बोटमैन। सेलर का तो सेलर से लगाकर नाम चला लिए, इसका मतलब हो गया। पेयर में हम लोग समझते हैं हमेशा जोड़ा, पेयर में जोड़ा, इसलिए हमने ग्रुप ऑफ टू और नहीं तो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है ना, somebody something, हां इसके लिए होगा। और पेयर एक वर्ड होता है फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ सिंगर्स के लिए, ठीक है ना। और लास्ट वर्ड हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेजिमेंट। और रेजिमेंट भी आपने सुना होगा, इस रेजिमेंट को कहां पर, सेना वरना में, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्लियर है। तो रेजिमेंट ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, स्क्वायर जो है ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ टू, क्रू ग्रुप ऑफ सेलर्स और बोटमैन, फैमिली ग्रुप ऑफ मेंबर्स, टीम a group of players, band a group of musicians, guest group of wives and leader group of puppies। चलिए अब आपकी बारी आती है, मैं इसको इरेज करूं और आप आगे तक कंप्लीट करो। अब कोई भी एक विद्यार्थी आप जिसको पूरा को कंप्लीट कर दे, कोई भी एक ग्रुप से, ठीक है। एक बार रिवीजन में कराता हूं मैं, ठीक है ना। चलो देखो आप बहुत अच्छे से देखो, बहुत सबको आसान लगता है। लीडर में कहा ग्रुप ऑफ पपीज, या ग्रुप ऑफ पपीज। जब आपको इतने कलेक्टिव नाउन्स माइंड में सेटअप करते जाना है, रास्ते में भी चलते रहेंगे, लीडर ग्रुप ऑफ पपीज में कहा। चलिए एक मिनट, फ्लीट ग्रुप ऑफ सिक्स, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, स्वान ग्रुप ऑफ मैशन। सुना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं डर कि यहां पर आगे कुछ गलत करते बोल देंगे तो दिक्कत है। लेट मी जस्ट मूव। गस्ट जो होता है हवा का झोंका, जिसके ग्रुप को पॉइंट हो गया। बैंड म्यूजिशियन को कहा, टीम मेंबर्स को कहा, ठीक है ना, सॉरी प्लेयर्स को, ठीक है ना, टीम प्लेयर्स, ठीक है। फैमिली में हमको मेंबर्स याद रखना है, क्रू में सेलर्स और बोट्समैन में, पेयर का कॉम्बिनेशन, प्लेयर का मतलब सिंगल रेजिमेंट वाला सोल्जर्स। खत्म हुई कहानी, बहुत मेरे फास्ट 1 मिनट हाजिर। क्रू प्लेयर कॉम्बिनेशन ऑफ टू, अभी बताया था पेयर जोड़ा, ठीक है ना। और प्लेयर जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज सिंगल्स के लिए, रेजिमेंट आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, दैट इज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए। तो आई थिंक आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स आर वेटिंग फॉर यू, टू ऑफ यू, यस। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये थे, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को याद हो गया। तो चलिए हम सेशन को यहीं पर ड्रॉप लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो अगले सेशन में मैं बताने वाला हूं कि नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे आपने थोड़ी सी प्रीवियस आई थिंक नेक्स्ट क्लासेस की, नॉट द प्रीवियस में पता ना आपको, पहले नेक्स्ट क्लासेस की मैं एक झलक देते जाता हूं आपको, जिससे आपसे मैं पूछूं एक वर्ड है एक्ट, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम तो क्या होता है? एक्शन। एक्शन। ये एक्शन कैसे हुआ फ्रेंड्स? यही चीज है, आप जानते हो ग्रोथ, नाउन फॉर्म से आता है ग्रोथ, आपने नहीं बताया। तो ये कैसे होता है? तो नेक्स्ट
जो हमारा क्लास होगा फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वेट कीजिए फॉर्मेशन ऑफ नाउन टॉपिक के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।